आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। मंगलवार की सुबह चनावे मंडल कारा में जिला प्रशासन की बड़ी छापेमारी से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में ही की गई इस संयुक्त कार्रवाई में जेल के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, जिसे गंभीर चूक मानते हुए डीएम ने जेल अधीक्षक को फटकार लगाई। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने एक मोबाइल फोन और 15,000 रुपए नकद भी बरामद किए। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने विभिन्न वार्डों में जाकर महिला कैदियों से बातचीत की और जेल की आंतरिक व्यवस्था की समीक्षा की। मच्छरों के बढ़े प्रकोप को देखते हुए डीएम ने नगर परिषद ईओ को तुरंत छिड़काव कराने का आदेश दिया। इसके अलावा डीएम ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि कैदियों की समस्याओं के समाधान के लिए जेल परिसर में नियमित संवाद कार्यक्रम आयोजित हो और परिसर में साफ सफाई तथा पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जेल सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीरगंज थाना क्षेत्र के सविया गांव में मंगलवार को पुराने विवाद ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया। आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें लाठी, डंडे और फरसा तक चल गए। इस हमले में एक ही परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हरिनाथ शाह और पड़ोसियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सुबह पड़ोसी हरिनाथ शाह के घर के पास पहुंचकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर दूसरी ओर से लाठी, डंडा और फरसा लेकर हमला कर दिया। हमले में हरिनाथ शाह, धर्मेंद्र शाह, सूरज शाह, शारदानंद शाह सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को हथुआन मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैकुंठपुर के डुमरिया घाट पर स्वीकृत विद्युत शवदान गृह के निर्माण में हो रही अप्रत्याशित देरी पर बड़ा कदम उठाते हुए बुडको के एमडी अनिमेश पराशर ने संवेदक को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही ये भी निर्देश जारी किया गया है कि परियोजना में अब तक विलंब न हो, इसके लिए पुनर्निविदा शीघ्र निकाली जाए। नमामि गंगे योजना के तहत मई 2020 में इस परियोजना की स्वीकृति विधायक मिथिलेश तिवारी ने दिलाई थी। नारायणी रिवर फ्रंट पर डुमरिया घाट में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण क्षेत्र की लंबे समय से मांग रहा है। इससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सुगम होगी और नदी प्रदूषण में भी कमी आएगी। विधायक ने बताया कि कई बार निर्देश और नोटिस देने के बावजूद संवेदक निर्माण कार्य में लापरवाही करता रहा। मामला उच्च स्तर पर उठाए जाने के बाद बुडको ने कार्रवाई करते हुए संवेदक को बर्खास्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने इस निर्माण का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि पुनः निविदा के बाद निर्माण कार्य तेज गति से पूरा होगा। विधायक तिवारी ने कहा कि ये परियोजना क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे हर हाल में समय पर पूरा कराया जाएगा। बरौली थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव के पास रविवार को हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक के इलाज के दौरान मौत हुई। मृतक की पहचान खजुरिया गांव निवासी सुभाष प्रसाद के रूप में हुई। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के अनुसार सुभाष प्रसाद बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी खजुरिया मोड़ के समीप तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर में इलाज के दौरान सोमवार की देर रात उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस फरार स्कॉर्पियो वाहन की तलाश में जुटी है। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के नवनिर्मित बहुमंजिला भवन की अव्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुख्य गेट पर बैठकर सांकेतिक धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि भवन में लिफ्ट अक्सर खराब रहती है या भीड़ से बाधित होती है, जिसके कारण 50 से 80 वर्ग आयु वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित बुजुर्ग वादकारी समय पर अदालत नहीं पहुँच पाती। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने बताया कि कई वरिष्ठ वकील इसी समस्या से प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता नवनीत कुमार ओझा ने बताया कि लिफ्ट संबंधी समस्या के कारण एक अधिवक्ता दिलीप तिवारी की सीढ़ियां चलते वक्त हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है।
बावजूद इसके अधिवक्ताओं की लगातार मांगों और डीएम सहित अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही लिफ्ट और एक्सीलेटर की व्यवस्था तुरंत दुरुस्त नहीं की गई तो वे अदालत की कार्रवाई का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। धरने में अवध किशोर सिंह, विशाल राज, बच्चा सिंह, मिथिलेश पाठक, दीपक मिश्रा, देवेंद्र नाथ तिवारी, पिंटू तिवारी सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर, मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने सोमवार को श्रीपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेख, मालखाना, शास्त्रागार एवं लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। एसपी ने थाना अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण अनुसंधान में तेजी और शराब से संबंधित सूचनाओं के संकलन पर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने लंबित कांडों के शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर भी सख्त हिदायत दी। एसपी दीक्षित ने कहा, लापरवाही किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की जवाबदेही सबसे पहले है। उन्होंने गश्ती व्यवस्था मजबूत करने, छापेमारी में तेजी लाने और आम लोगों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नारायणी रिवर फ्रंट स्थित डुमरिया घाट पर आयोजित होने वाली नारायणी महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी ने सोमवार को बिहार सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद से मुलाकात कर महोत्सव की राशि बढ़ाने का औपचारिक प्रस्ताव सौंपा। विधायक ने कहा कि डुमरिया घाट, राम घाट, सीता घाट, शालिग्राम तथा नारायणी नदी की पौराणिक मान्यताओं को देखते हुए महोत्सव को बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। प्रस्ताव में महोत्सव को एक दिन के बजाय 2 दिनों तक आयोजित करने और इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की सहभागिता सुनिश्चित करने की मांग की गई। उन्होंने मंत्री से कहा कि क्षेत्र में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है, इसलिए महोत्सव को सांस्कृतिक और पर्यटन स्तर पर नई पहचान मिलनी चाहिए। विभागीय स्तर पर प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और प्रशासनिक अनुमोदन की प्रतीक्षा है। क्षेत्र में उम्मीद बढ़ी है कि इस बार नारायणी महोत्सव भव्य और आकर्षक रूप लेगा। प्रखंड अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने की। बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों ने पिछले सप्ताह किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी विस्तृत समीक्षा की गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी कर्मी समय से टीकाकरण स्थलों पर पहुंचे और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार टीकाकरण कार्य सुनिश्चित करें। साथ ही वंध्याकरण एवं पुरुष नसबंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक पोषक क्षेत्र में आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक में बीएमसी नवीन कुमार, बीसीएम सुनील कुमार, स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार, एएनएम पार्वती कुमारी, आभा कुमारी, अंजलि कुमारी, प्रतिमा एवं सीएचओ सूरज कुमार सहित कई स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। बैठक की जानकारी अकाउंटेंट मुकेश ओझा ने दी। गोपालगंज मेन स्टेडियम में मंगलवार को राज्य स्तरीय अंतर परमंडल विद्यालय खो खो बालिका प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काटकर की। डीएम ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया और मेहनत व अनुशासन के महत्वपूर्ण प्रेरणादायक संदेश दिया। पहला मुकाबला मगध बनाम पटना के बीच खेला गया, जिसमें मगध मंडल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 10-4 से जीत दर्ज की। उद्घाटन समारोह में उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक, अपर समाहर्ता रोहित कुमार, जिला खेल पदाधिकारी अनिल कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के सफल संचालन में जिला प्रशासन और खेल विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में फसल अवशेष पराली को खेतों में न जलाने संबंधी अंतर विभागीय कार्य समूह की बैठक हुई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन, वन प्रमंडल, सिविल सर्जन, पंचायती राज, सहकारिता, DRDA, शिक्षा तथा पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि किसान और आम जन के बीच पराली जलाने के दुष्परिणामों पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि खेतों में फसल अवशेष जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हानिकारक गैसें बढ़ती हैं, जिससे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या गहराती है। पराली जलाने से छोटे बच्चों व बुजुर्गों में सांस की तकलीफ, आंख नाक में जलन और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डीएम ने वैकल्पिक प्रबंधन अपनाने पर जोर दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।